So hi everyone, let's complete the remaining questions of time and work. In this video I will discuss the 10 next questions. So the question number 1 is, I can finish a work in 15 days working 8 hours a day. Okay, you can finish it in 6 2/3 days in at 9 hours per day. Find in how many days we can finish it together if we work 10 hours a day. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं हूँ वो किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ अगर मैं 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करूँ, और तुम यानी कि यू उसे फिनिश कर सकते हो 6 2/3 डेज़ यानी कि 20/3 डेज़ में अगर आप 9 आवर्स पर डे के हिसाब से काम करें। अब इस सवाल में फाइंड ये करना है कि हाउ मेनी डेज वी कैन फिनिश इट टुगेदर, हम उस काम को एक साथ कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं इफ़ वी वर्क 10 आवर्स अ डे, यदि हम 10 आवर्स पर डे के हिसाब से काम करें। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट, सी द सॉल्यूशन। तो आई जो है वो 15 दिन काम कर रहा है, ठीक है, और यू जो है 6 2/3 यानी कि 20/3 डेज काम कर रहा है। ठीक है, अब ये तो 15 दिन काम कर रहा है, ठीक है, और ये 20/3 दिन काम कर रहा है, लेकिन ये एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना काम कर रहे होंगे भाई, एक दिन में 8 घंटे, तो 15 दिन में 15 × 8 यानी कि 120 आवर्स। ऐसे ही यू का हो जाएगा, यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 घंटे काम कर रहा है, तो 20/3 × 9, 3 से 9 जाएगा 3 बार, 3 2 या 6 यानी कि 60 आवर। ठीक है, तो दोनों की एक एक दिन की घंटे की एफिशिएंसी आ गई कि टोटल इतने घंटे दोनों काम कर रहे हैं। अब निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, दैट इज़ 120 यूनिट। सो दिस इज़ द टोटल वर्क। नाउ इनका जो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, तो 120 का इस 120 यूनिट्स में डिवाइड कर दो यानी कि 1 यूनिट। तो आई यानी कि मैं हूँ वो 1 यूनिट पर डे काम करेगा, और यू यानी कि तुम जो है वो 6 to 8 यानी कि 2 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है ना, तो आई एंड यू की वन डे की एफिशिएंसी क्या आ गई, वन डे की एफिशिएंसी आ गई, कम्स आउट 1 + 2 यानी कि 3 यूनिट। ठीक है ना, तो एक दिन की तो एफिशिएंसी 3 यूनिट से आ गई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अगर वो 10 आवर्स पर डे काम करें, ठीक है ना, तो टोटल उनके कितना वर्क हो जाएगा, तो दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा, एक दिन का टोटल वर्क दोनों का, आई एंड यू का, ठीक है ना, वन डे का। तो वन डे का आई यू का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स तो काम कर ही रहे हैं, और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 आवर्स भी काम कर रहे हैं, तो इट्स कम्स आउट 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट इनका एक दिन का टोटल वर्क हो जाएगा, और टोटल वर्क करना कितना है दोनों को, 120 आवर्स। सो आई एंड यू कैन फिनिश द होल वर्क इन, यानी कि टोटल यूनिट्स में उनकी एक दिन की यूनिट्स का डिवाइड कर दीजिए, इट कम्स आउट 4 डेज, यानी कि आई और मैं और तुम उस काम को 4 दिन में ख़त्म कर देंगे अगर हम 10 आवर्स पर डे के हिसाब से काम करें। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए
is twice as good a worksman as B, ठीक है, and together they finish a work in 16 days. In how many days can it be done by each separately, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी से दुगना अच्छा है किसी काम को करने में, यानी कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो जो ए है वो 2 यूनिट काम कर देता है एक ही दिन में, और दोनों उस काम को साथ साथ अगर काम करें तो 16 दिन में उस काम को ख़त्म कर देते हैं। अब कितने दिन में उस काम को वो अलग अलग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट। ए जो है वो 2 यूनिट काम कर देता है, ठीक है, तो बी ऑब्वियसली बात है 1 यूनिट काम करेगा क्योंकि ए जो है उससे ट्वाइस गुड है, ठीक है ना। सो ए बी की, ये तो 1 डे की एफिशिएंसी हो गई, ये ए की 1 डे की और ये बी की 1 डे की, ठीक है। ए प्लस बी की मिला के 1 डे की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए बी की मिला के 1 डे की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, दैट कम्स आउट 3 यूनिट, ठीक है। ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 16 दिन में कितना कर लेंगे, ए प्लस बी 16 डेज वर्क, तो ए प्लस बी का 16 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3, दैट इज़ 3 6 18 का 8 48 यूनिट्स। तो ए और बी का 16 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 48 यूनिट्स। तो सिंपल है, अब निकाल लीजिए ए की जो 1 डे की एफिशिएंसी, यानी कि ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ए कैन डू द वर्क इन, टोटल यूनिट कितना है 48, और एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है वो 2 यूनिट, दैट कम्स आउट 2 2 जा 4 2 4 जा 8 24 डेज, एंड बी कैन डू द वर्क या फिनिश द वर्क इन 48 बाई उसको, वो कितने दिन, कितने दिन एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है बी, वो 1 यूनिट काम कर रहा है, तो इट्स कम्स आउट 48 डेज। सो दीज आर द सेपरेट एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो ए उस काम को 24 दिन में कर देगा और बी उस काम को 48 डेज में कर देगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 3 इज A and B working separately can do a work piece in 9 and 12 days respectively, ठीक है ना। if they work for a day alternate, if they work for a day alternately and A starts the work in how many days will the work be completed, ठीक है ना।
तो कह रहे हैं कि ए और बी हैं सेपरेटली किसी काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि किसी काम को फिनिश कर सकता है ए 9 दिन में और बी है वो कर सकता है 12 दिन में। इफ़ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिव, अगर वो एक दिन छोड़ छोड़ के काम करें, पहले ए करे फिर बी करे, इस तरह से काम करें, और ए जो है उस वर्क की शुरुआत करता है, तो कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स फाइंड आउट। ए कर रहा है 9 डेज़ में, बी कर रहा है 12 डेज़ में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दैट विल बी द टोटल वर्क। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 1 are 3, यानी कि 2 3 4 3 12 3 36, दैट इज़ द 36 यूनिट इज़ द टोटल वर्क, ठीक है। तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 4 are 36 यूनिट, और 12 की एक दिन की 3 यूनिट, ओके। अब इनकी एक एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ले, ये एक एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, तो ए प्लस बी की 2 दिन की एफिशिएंसी यानी कि 1 + 1 डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इट कम्स आउट 7 यूनिट, क्योंकि ये एक एक दिन अल्टरनेटली काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो एक दिन की एफिशिएंसी अगर मैं मान के चलूँ तो वो 2 दिन के बराबर ही हो जाएगी, तो 2 डेज़ बराबर कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट। लेकिन वर्क मुझे कितना है पूरा, 36 यूनिट, टोटल वर्क है मेरे पास 36 यूनिट। तो अगर मैं इसे 36 यूनिट बनाना चाहूँ, तो अगर मैं 7 का टेबल पढ़ूँ तो नज़दीकी जो 36 के है वो आएगा मेरे पास 35, जो कि होता है 7 का 5 टाइम्स। अगर मैं ये 5 टाइम्स कर रहा हूँ तो मुझे ये भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इन 10 डेज़ दोनों मिलके 35 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मुझे ज़रूरत कितने की है, 36 यूनिट की, यानी कि 1 यूनिट और वर्क चाहिए। और वो काम कौन करेगा, वो जाहिर सी बात है कौन करेगा, ए, क्योंकि एक तो वो अल्टरनेटली काम कर रहे हैं और ए ने काम स्टार्ट करा है, तो ए का जो काम होगा वो ऑड डेज में आएगा, यानी कि 1 3 5, और जो बी का काम है वो इवन डेज में आएगा, यानी कि 2 4 6, और यहाँ पे जाहिर सी बात है 10 दिन, यानी कि इवन डेज वाला काम हो चुका है। तो अगला जो नेक्स्ट दिन है 11 डे जो आएगा, 11th डे, वो काम ए करेगा, ठीक है ना। तो ए जो है उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो एक दिन में ए जो है वो 4 यूनिट काम कर देता है, लेकिन मुझे 1 यूनिट की ज़रूरत है। तो 1 यूनिट वो कितने दिन में करेगा, 1/4 डेज़ में, ठीक है ना। तो 10 डेज़ काम हो चुका है, उसके साथ प्लस 1/4 डेज़ और जोड़ दिया जाए, प्लस 1/4 डे, तो मेरा काम 36 यूनिट यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर तो मैं कितने दिन में कंप्लीट कर लूँगा, 3 1/4 डेज़ में दोनों मिलके वो काम कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज़ द आंसर, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The fourth question is, a certain number of men complete a piece of work in 16 days, means 60 days, not 16, 60 days, if there were 8 men more, the work could be finished in 10 days less, ठीक है ना। हाउ मैनी men were originally there, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम के लिए कुछ सर्टेन पीस ऑफ आदमी लगाए गए थे, कुछ आदमी लगाए गए थे जो कि 60 दिन काम करते, ठीक है ना, वो काम 60 दिन में होना था।
इफ़ देयर वर 8 मैन मोर, अगर वहाँ 8 आदमी और हो जाते उस जगह तो वो वर्क है वो 10 दिन पहले ख़त्म हो गया होता। हाउ मैनी मैन वर ओरिजिनली देयर, तो उस काम में शुरुआत में कितने लोग लगाए गए थे ये पता करना है। तो इन जो फॉर्मूले के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है M1D1 = M2D2, ये काम आता है जहाँ M रिप्रेजेंट करता है पर्सनस को और D रिप्रेजेंट करता है उनके डेज को। ठीक है ना, तो हमें M1 की ज़रूरत है क्योंकि शुरुआत के आदमी पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन M1 कितने दिन काम हो रहा है, 60 डेज होना था। लेकिन अगर 8 आदमी और आ जाते यानी कि M1 में 8 आदमी और आ जाते तो वो काम कितने दिन में हो जाता, 10 डेज लेस में हो जाता, यानी कि 50 डेज में हो जाता। 60 तो थे ही, 50 डेज में हो जाता। अब सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 6M1 और इट कम्स आउट 5M1 प्लस 40, ये इधर आ जाएगा 6M1 माइनस 5M1 = 40, M1 = 40, यानी कि शुरुआत में 40 आदमी काम पर थे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 8 children and 12 men complete a certain piece of work in 9 days. Okay, if each child takes twice the time taken by a man to finish the work, in how many days will 12 men finish the same work? ओके, तो 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, इफ़ ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए मैन, अगर हर बच्चा यानी कि प्रत्येक बच्चा दोगुना समय ले रहा है उस काम को करने में जितना एक आदमी के, अगर मैं कंपेयर करूं तो एक आदमी से दुगना ज़्यादा दिन में काम कर पा रहा है वो, तो दुगना टाइम ले रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन फिनिश द वर्क, तो उस काम को जो 12 आदमी हैं वो उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, 8 चिल्ड्रन ही लिख लेता हूँ। ठीक है, 8 चाइल्ड के लिए 8C लगा ले रहा हूँ। 8 चिल्ड्रंस हैं वो, 8 चिल्ड्रन और 12 मैन हैं जो वो किसी काम को 9 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पता लगा क्लू कि जो एफिशिएंसी है एक चाइल्ड की वो कम है एज़ कम्पेयर टू द मैन। मैन मतलब उससे दुगना काम कर ले रहा है, तो 1 मैन जो है वो एक चाइल्ड के दुगने के बराबर है। नाउ बाय दिस हम यहाँ से निकाल, या तो आप मैंस की निकाल लीजिए क्योंकि मैन की पूछी है तो मैं मैन की निकाल रहा हूँ। तो एक मैन 2 चिल्ड्रन के बराबर है। ठीक है, तो एक चिल्ड्रन कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ मैन के बराबर हो जाएगा। ये जो मैं है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। 1C बराबर हाफ मैन, यानी कि 8C कितने हो जाएंगे, 4 मैन प्लस 12 मैन = 9 डेज, यानी कि 16 मैन किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, तो 12 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 × 16/12, 4 चौक 16, 4 × 12, 4 से कट जाएगा ये, 3 3 या 9, इट कम्स आउट 12 डेज। सो 12 आदमी उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब आप यहाँ कहेंगे सर 16 आदमी कर रहे थे 9 दिन में, तो 12 आदमी कैसे आपने कर दिया, 12 तो × माना था।
तो इट्स ए कॉमन सेंस कि 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं और 12 आदमी यानी कि उससे कम हो गए वो और ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो इन द सेंस हमें इस 12 का उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12 मेंस कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, तो दिस इज द आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the sixth question is, A can complete A and B together can complete a work in 8 days, and B and C together in 12 days. All of them together can complete the work in 6 days. ठीक है ना, 6 days in how much time will A and C together complete the work? ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, बी और सी साथ मिलकर उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, ऑल ऑफ दिन में अगर वो तीनों एक साथ काम करें तो उस काम को वो 6 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो इन हाउ मच टाइम, कितने समय में ए और सी अगर साथ मिलकर काम करें तो उसको कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, ये पता करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कर रहे हैं 6 दिन में। नाउ यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं इन तीनों का एलसीएम लेके। 8 12 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 2 3 3। सो द एलसीएम कम आउट, 2 दिन 4 दिन 8 थी 24। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब इनकी वन डे की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 से 24 जाएगा 3 बार, 8 थी 24। बी सी की एक दिन की एफिशिएंसी 2 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी एक दिन की 4 यूनिट, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है ए सी की। अब मेरे पास ए सी की तो है नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए की एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी और सी की निकालनी पड़ेगी, उनको मैं ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है ना। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो ए की एफिशिएंसी के लिए ए की एफिशिएंसी वो भी 1 डे की निकालने के लिए अगर मैं टोटल की एफिशिएंसी में से माइनस कर दूं बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो टोटल की क्या है 4 और बी सी की क्या है 2, इट कम्स आउट 2 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट। इसी तरह सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी एक दिन की क्या हो जाएगी, टोटल में से ए प्लस बी की घटा दो तो 3 = 1 यूनिट, ठीक है ना। तो ए प्लस सी की 1 डे की एफिशिएंसी 1 डे की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इट्स = 2 + 1 = 3 यूनिट। तो ए प्लस बी की 1 डे की एफिशिएंसी 3 यूनिट होगी। काम मुझे कितना करना है, टोटल वर्क है मेरे पास, टोटल वर्क मेरे पास कितना है 24 यूनिट। तो ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इन
24/3 = 8 days. सो 8 days विल बी द आंसर, यानी कि ए और सी मिलकर 8 दिन में उस काम को ख़त्म कर लेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. A can complete a work in 10 days. A जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है. B in 12 days and C in 15 days. Okay. All of them begin the work together, but A had to leave the work after 2 days. Of the start, and B 3 days before the completion of the work. Okay. How long did the work last? ठीक है. सो क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है. बी किसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है. ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ साथ काम किया, बट ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया. जो शुरू हुआ था काम उसके 2 दिन बाद छोड़ के चला गया. एंड बी जो है 3 दिन पहले उस काम को छोड़ के चला गया, जो ख़त्म होने वाला था वो काम, तो बी 3 दिन पहले चला गया. हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो वो काम कितने दिनों तक चला, बस ये पता करना है. सो लेट्स फाइंड आउट. ए 10 दिन काम ख़त्म कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल वर्क. सॉरी, 2 5 10, 2 6 12, 15, 2 5 3 15, 3 5 1 5, and this comes out 5. ठीक है. 2 3 4 3 12, 12 5 60. सो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 डे एफिशिएंसी. ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट. बी की 12 5 60, 5 यूनिट. 15 4 60, यानी कि सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट. ठीक है ना. ओके. अब तीनों ने मिलकर कम से कम 2 दिन तो काम कराया ना, तभी तो ए छोड़ के गया है. तो ए प्लस बी प्लस सी की 2 दिन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 दिन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी. पहले तो 1 डे की निकाल ले रहे हैं. 1 डे की कितनी हो जाएगी, 6 4 10 5 15 यूनिट. ठीक है. तो 2 डे की, 2 दिन की कितनी हो जाएगी, 15 × 2, यानी कि 30 यूनिट. एक काम तो ये हो गया. ठीक है. और जो बी था वो 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो वो 3 दिन लास्ट के जो थे उसमें सी अकेले ने काम करा. तो सी की उन 3 दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सीज वर्क डन इन लास्ट 3 days. तो सी का उस 3 दिनों में काम कितना हो जाएगा, एक दिन की एफिशिएंसी उसकी 4 है, तो 3 दिन में कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट. अब इतना काम हो चुका है, 12 यूनिट अलग हो चुका है, 30 यूनिट अलग हो चुका है, टोटल है 60 यूनिट. तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा,
remaining work will be 60 minus 30 plus 12. It comes out 60 minus 42, that is 18 यूनिट. 18 यूनिट काम बचा है. और ये जाहिर सी बात है 18 यूनिट किसने किया होगा, बी और सी ने. ठीक है ना. तो बी और सी की वन डे की एफिशिएंसी क्या है, 9 यूनिट. तो बी और सी, बी एंड सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, कितने दिन में कर देंगे, रिमेनिंग वर्क है 18 और एक दिन में इनकी कितना काम करते हैं, 9 यूनिट, यानी कि ये 2 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे. लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि वो काम कितने दिन चला. तो एक ही वजह से तीनों ने 2 दिन काम करा. ठीक है ना. ए जब छोड़ के चला गया तो वो 2 दिन. ठीक है ना. और फिर उसके बाद बी 3 दिन पहले छोड़ के चला गया तो वो 3 दिन. और लास्टली इन दोनों ने, बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम करा, 2 डेज. ठीक है. और ये 3 दिन वाला काम सी ने अकेले ने करा था. तो 2 और 2 4 और 3 7, यानी कि जो काम है वो 7 दिन चला है टोटल. सो दैट विल बी द आंसर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 है. ठीक है. 5 men can prepare 5 men can prepare 10 toys in 6 days, working 6 hours a day. ठीक है. Then in how many days can 12 men prepare 16 toys, working 8 hours a day. ठीक है ना. तो क्वेश्चन कह रहा है 5 आदमी किसी का 10 टॉयज़ को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं अगर वो पर डे 6 आवर काम करें. देन इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 12 आदमी 16 टॉयज़ 8 आवर्स पर डे के हिसाब से कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे उन्हीं टॉयज़, मतलब 16 टॉयज़ को. सो ये क्वेश्चन जो है M1 D1 वाला है. तो सिंपली यहाँ से हम देख लेते हैं कि M1 क्या हो जाएगा यहाँ हमारा. M1 विल बी 5 मैन. M2 विल बी, हमें निकालना है, नहीं M2 हमें दे रखा है, M2 इज़ 12 मैन. ठीक है. D1 दे रखा है हमारे पास 6 डेज. D2 हमारा हो जाएगा जो हमें निकालना है. और W1 जो वर्क है हमारे पास 10 टॉयज़ और W2 हमारा हो जाएगा 16 टॉयज़. सो सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2. सो M1 विल बी 5 इंटू D1 6, W1 है हमारे पास 10 टॉयज़ इक्वल टू M2 हमारे पास 12, D2 हमें निकालना है अपॉन W2 इक्वल टू 16 टॉयज़. ठीक है ना. 4 चौक 16, 4 3 12, 3 दूनी 6. ठीक है. 2 5 10, 2 2 जा 4, 5 से 5 कट. तो D2 विल बी कम्स आउट, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ से. लेट्स सी अगेन. 5 इंटू D1 हो गया 6 और ये हो जाएगा आपका 6 आवर्स और डे है ना. ओ शिट, उसको भूल गया मैं. यस, आवर्स आल्सो कंक्लूडेड. H2 hours is 6 1, H2 is 8. सॉरी फॉर दैट. 5 एंड 6 इंटू आवर्स कितने हैं, 6 आवर्स और कितने 10 टॉयज़ कंप्लीट कर रहे हैं. M2 कितना हो जाएगा आपका 12 मैन इंटू D2 आपको निकालना है. ये 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं डिवाइड बाई 16. ठीक है ना. सो 8 दूनी 16, 2 से गया ये 5 बार, 5 से ये 5 कट हो जाएगा, 6 से गया 2 12 बार और 2 से गया ये 6.
3 आवर। सो D2 कम्स आउट 3 days, यानी कि 12 men 16 टॉयज़ को 8 आवर्स पर डे के हिसाब से काम करें तो 3 days में उसे ख़त्म कर देंगे काम को, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। So the second last question is a certain number of men complete a work in 160 days. Okay, if there were 18 men more, the work could be finished in 20 days less. How many men were originally there? ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन। सो ये भी हमारा M1D1 वाले से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन कह रहा है ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट करते हैं किसी काम को 160 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ देयर वर 18 मैन मोर, अगर 18 आदमी और मैं बुला लेता तो वो काम है वो 20 दिन में ख़त्म हो जाता, 20 दिन पहले ख़त्म हो जाता। हाउ मैनी मैन वर ओरिजिनली देयर, तो वहाँ पे शुरुआत में कितने जने थे। सो लेट्स M1 मैं मान लेता हूँ 160 दिन में काम करता, ठीक है। अगर टोटल M1 आदमी होते तो अगर मैं 8 आदमी और बुला ले 18 आदमी और बुला लेता, यानी कि M1 + 18 और बुला लेता तो मेरा काम 20 दिन पहले यानी कि 140 दिन पहले ख़त्म हो जाता। यहाँ से कट कर लो, 2 8 × 16, 2 7 × 14, सो इट्स कम्स आउट 8 M1 - 7 M1 = इसका स्पेन 2 हो जाएगा, 7 8 × 56, 7 7 5 12, ठीक है। M1 = 126 days, सॉरी 126 मैंस। सो जो शुरुआत में 126 जो है टोटल आदमी ओरिजिनली लगे हुए थे उस काम को करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 2 वुमेन, 2 वुमेन हैं, one is Ganga and second is Saraswati. 2 women, Ganga and Saraswati, working separately can mow a field in 8 hours and 12 hours respectively. Okay, if they work in stretches, stretches, sorry, stretches of 1 hour alternately, Ganga beginning at 9 a.m. When will the mowing be finished? थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, सेम वही है।
दो वुमेन है गंगा और सरस्वती किसी काम को सेपरेटली अलग अलग कर रही हैं, एक 8 घंटे में कर रही है और एक 12 घंटे में कर रही है। इफ़ दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 आवर ऑल्टरनेटली, अगर वो एक एक आवर के अंतराल के बाद काम करें, कोई एक आवर तू कर ले एक आवर मैं कर लूँ, इस तरह से काम कर रही हैं, तो गंगा बिगनिंग और गंगा उस काम की शुरुआत कर रही है 9 बजे। तो वो काम जो है मूविंग का, मतलब जो जोत रही है उस खेत को, वो कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, तो ये पता करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो गंगा जो है वो 8 आवर्स काम कर रही है, वाइल सरस्वती इज़ डूइंग 12 आवर्स। सो यहाँ से इनका टोटल वर्क्स निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 से 8, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 3 से 6 and 3 1 3, 2 4 तो नहीं 8 थी 24, दैट कम्स आउट 24 इज द टोटल वर्क। ओके, नाउ गंगा की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8, दैट कम्स आउट 3 यूनिट, और सरस्वती की कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, ठीक है ना। सो दैट्स कम्स आउट द एफिशिएंसी। अब गंगा और सरस्वती अल्टरनेटली काम कर रही हैं, तो यानी हमें 1 आवर की एफिशिएंसी दिखनी पड़ेगी, तो 1 + 1 आवर, दैट कम्स आउट 5 यूनिट, यानी कि 2 आवर में 5 यूनिट वर्क वो कर रही हैं, ठीक है ना। अब 2 आवर में दोनों मिलके 5 यूनिट वर्क कर रही हैं, लेकिन हमें टोटल वर्क कितना कराना है, 24। तो अगर मैं इधर 4 का इंटू कर दूँ तो ये 20 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। और सेम मुझे 5 यहाँ पे भी करना है, यानी कि 5 2 10 आवर। सो 10 आवर बाद जो वर्क है वो 20 यूनिट हो जाएगा दोनों के द्वारा, लेकिन मुझे 24 यूनिट वर्क पूरा कराना है, ठीक है ना। तो अब 10 आवर हो चुके हैं, तो 11वें आवर में कौन काम करेगा, एस गंगा ने शुरुआत करी है, तो गंगा जो है ऑड आवर्स में काम करेगी और सरस्वती इवन आवर में, ठीक है ना। तो अब जब इवन आवर 10 वाला काम हो चुका है, तो जो नेक्स्ट आवर है वो गंगा करेगी। तो गंगा एक आवर में कितने काम कर रही थी, 3 यूनिट्स, ठीक है ना। तो गंगा + 1 आवर कर दूंगा तो कितना काम हो जाएगा, 3 यूनिट्स मोर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 11 आवर्स में मेरे पास काम हो गया 23 यूनिट। अब मुझे 1 यूनिट और काम चाहिए, तो अब वो काम कौन करने आएगा, सरस्वती करने आएगी वो काम। और सरस्वती एक आवर में 2 यूनिट काम कर रही है, लेकिन मुझे ज़रूरत कितनी है, 1 यूनिट की, यानी कि वो आधे आवर काम करेगी, आधे घंटे काम करेगी, और 1 यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा जो हमारा टोटल वर्क है, यानी कि 11 + 1/2 आवर, दैट इज़ 24 यूनिट मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट हो रहा था, यस यहाँ पे मैंने गलती करी है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, तो इट्स कम्स आउट 8 आवर, ठीक है ना। 2 आवर्स में 5 यूनिट वर्क हो रहा है, तो 8 आवर्स में 20 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट आवर सरस्वती ही वो गंगा काम करेंगी, तो गंगा करेंगी वो 9 आवर में, 9 आवर में मेरे पास 23 यूनिट वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर दैट जो है सरस्वती की बारी आएगी, तो यहाँ जो टाइम है वो आ जाएगा 9 आवर 30 मिनट्स, ओके। तो 9 आवर 30 मिनट्स बाद वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और गंगा ने शुरुआत करी थी 9 बजे, ठीक है ना, 9 बजे वो काम की शुरुआत करी थी, तो 9 प्लस यहाँ पे भी लगा 9 आवर 9 AM प्लस मोर लगे मुझे 9 आवर 30 मिनट्स उस काम को करने में, तो मैं कितने बजे उस काम को ख़त्म कर लूँगा, इट्स कम्स आउट 6:30 PM। सो दैट इज़ द आंसर। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स जो कि हो जाती हैं कभी कभी, ओके। होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।